शैव दर्शन में यह बंधन नाम का चीज वास्तव में होता ही नहीं है, कि यह वास्तविकता है कि अब भी आप शिव हैं, पहले से भी आप शिव ही रहे हैं और आगे भी सदा सदा ही आप शिव ही रहेंगे। कभी आप अशिव हुए ही नहीं, ना आप अशिव कभी हो सकते। अशिव तो हो ही नहीं सकता कोई कभी, लेकिन अशिवत्व महसूस हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। अशिवत्व का मतलब क्या? सर्वज्ञत्व का अभाव आपको महसूस होता है, सर्ववित्व का अभाव महसूस हो रहा है, सर्वशक्तिमत्व का अभाव महसूस हो रहा है, पूर्ण स्वातंत्रता का अभाव महसूस हो रहा है। जो आपके अपना स्वभाव है, इन सब स्वभाव को भूल गए। ये विस्मृति ही बता रहा है कि कभी हमारे अंदर अपना शिवत्व को हम भूल गए थे। और भूलने का कारण क्या था? ये ढूंढो, समझो, निकालो उसको, और कारण को हटाओ तो वापस अपना शिव रूप में स्थिर हो जाएंगे। वह कारण क्या है? उसी को उन्होंने सूत्र में कहा, अज्ञानम बंध। अज्ञान का मतलब क्या? यह ज्ञान, अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव, ऐसा अर्थ नहीं ना। ज्ञान का अभाव ऐसा अर्थ नहीं लेना आप। किंतु इनके मत के अनुसार आणव मल के कारण से जो सांसारिक जीवों में जो एक परिमित ज्ञान होता है, परिच्छिन्न ज्ञान हो रहा है, संकीर्णता है, संकुचित भाव है, इसको हम अज्ञान कहेंगे। माने ज्ञान को ही अज्ञान कह रहे हैं हम। परिमित जो ज्ञान है, परिच्छिन्नता जो भान हो रहा है, उसी का नाम अज्ञान है। और ज्ञान बंध लोगे तो उसका अपूर्ण ज्ञान का नाम बंधन। उस ज्ञान का अर्थ हम करेंगे अपूर्ण ज्ञान, उसी का नाम बंधन होता है। उसको बंध स्वरूप कहा गया है। सांसारिक जीवों के इसी अपूर्ण ज्ञान को शिव सूत्रों में बंध स्वरूप कहा। जैसे चैतन्यम आत्मा अज्ञानम बंध, ऐसा भी संधिपात कर सकते हैं। अगर चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध, ऐसा भी पच्छेद कर लो तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नीचे दिया है तंत्रसार का पाठ, अज्ञानम किल बंध हेतु उदित शास्त्रे मलम तत्स्मृतम। शास्त्रों में बंधन का कारण अज्ञान करके कहा गया है, उसी को यहां स्मृतिकार आगमकार ने मल शब्द से कहा है। मलम तत्स्मृतम, उसी अज्ञान को यहां मल शब्द से कहा जाता है। इस अज्ञान की शास्त्रीय संज्ञा यहां पर जो है मल है। तो इस मल के कारण परशिव का जो अपना स्वातंत्र्य, जिसमें अपने आप में अवरोहण कर गया, नीचे उतर गया, अपने ज्ञान रूपता से हट करके उसके अंदर एक इच्छा जगने मात्र से ही वो जीव भाव में आ गया, अनुभव में आ गया। फिर उसे वो क्या करेगा? आरोहण करेगा, साधना के द्वारा आरोहण करेगा, स्वस्वरूप में पहुंचना। ये जो स्थिति चलती है, अवरोहण की कल्पना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे अंदर अपने आप में अशिवत्व का अनुभूति हो रही है। हम शिव से अशिव भाव में आए हैं, शिव भाव से अशिव भाव में अवतरित हुए, नीचे हो गए हैं, अवरोहण इसको कहते हैं। फिर अशिव भाव से वापस शिव भाव में पहुंचने के लिए जो हमारा प्रयास है, इसको आरोहण कहा जाता है। क्योंकि हमारा अपना स्वभाव क्या था, वह तंत्रालोककार कहते हैं, देव स्वतंत्र चिद्रूप प्रकाशात्मा स्वभावतः रूप प्रच्छादन क्रीड़ा योगादनुरनेक कह। देव प्रकाश स्वरूप है, देव या प्रकाश अर्थ में देव प्रकाश रूप, स्वतंत्र स्वतंत्र है, छिद्रूप भी है, प्रकाशात्मा स्वभाव से ही है। रूप प्रच्छादन क्रीड़ा,
लेकिन अपनी इस स्वभावभूता चित प्रकाश रूपता आनंद रूपता जो थी उसको ढकने की जो क्रीड़ा है कि योग से वो अणु हो गया और अनेक हो गया, एक अनेक हो गया और विभु अणु हो गया। ये क्यों? क्रीड़ा योग करता, लीला है, खेल है ये उसकी। क्या खेल किया उसने? अपने रूप का प्रच्छादन करने की इच्छा करी। तिरोधित सा आया था ना, तिरोधित सा है, तिरोधान करने की इच्छा, रूप प्रच्छादन की क्रीड़ा, उसको कहते रूप प्रच्छादन की क्रीड़ा की उसने, उससे के कारण यह अनेक हो गया और अणुभाव को प्राप्त कर गया। उसको वही उसी श्लोक को दोहरा दे रहे नीचे, ईश्वर से चया स्वात्म तिरोधित सा निमित्तताम साभ्येत कर्म मलयोर अतो अनादि व्यवस्थिति ही। ईश्वर के अंदर या अपने ही स्वरूप के तिरोधान करने की जो इच्छा ही निमित्त कारण बन गया। निमित्तता या सा अभ्येति, वही यह बात को सिद्ध करता है क्या? कर्म और मल ये दोनों के दोनों अनादि व्यवस्था संपन्न है। अनादि माने बिना काम चलेगा नहीं, सबको कुछ न किसी चीज को अनादि माननी पड़ती व्यवस्था देने के लिए, नहीं तो एक में वो अद्वितीय तो सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। चाहे वेदांती हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, जो भी अद्वैत कहने वाला है उसको कुछ न कुछ अनादि माननी पड़ेगी। तो ये अनादि व्यवस्था मात्र है, व्यवस्था है जो परिदृश्यमान जगत की व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। कैसे आएगा व्यवस्था? इसमें अनेकत्व की व्यवस्था कैसे दोगे आप? अणुत्व और अनेकत्व की व्यवस्था जो हमें अनुभव में आ रहा है, इस व्यवस्था के लिए व्यवस्था देनी पड़ रही है। ये जो व्यवस्थित अनुभव आ रहा है ना, इस व्यवस्थित अनुभव के पीछे कोई व्यवस्था तो होगी, और वो जो व्यवस्था होगी वो सादी होगी तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। प्रश्न कब हुआ? उस समय क्यों हुआ? प्रश्न उठेंगे ना, जिसका जवाब कहीं से भी आप नहीं दे पाएंगे। एक द्वितीय रूप है, इसलिए इस व्यवस्था देने अनादि करनी पड़ेगी। और व्यवस्था नहीं देना चाहते हो फिर कोई जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, अजातवाद में जाना पड़ता है। ये कार्य कारण व्यवस्था के जाल में रहोगे तो कुछ अनादि माने बिना एक कार्य कारण जाल की व्यवस्था आप नहीं दे पाएंगे। और वेदांत से 6 अनादि माना है, ये तो 2 अनादि बोल रहे हैं। और वो जो इच्छा हुई वो भी अनादि। कब हुई? शिव में इच्छा तिरोधित सा कब हुई? शिव में, इसलिए अनादि। और कर्म और मल ये भी अनादि। ये 3 अनादि मारे बिना इनके आने का तो आ नहीं पाएगा। इस प्रकार से बंध इसलिए क्या हो गया? स्वरूप गोपर इच्छा ही कारण बना स्वरूप के अख्याति के प्रति। स्वरूप के गोपन छिपाने की जो इच्छा हुई उसी से क्या हुआ? अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया, अख्याति हो गई। ये निमित्त कारण बना ना, तिरोधित सा निमित्त कारण से हुआ। उस कारण कार्य क्या हुआ? अपने स्वरूप का अज्ञान रूप कार्य प्रकट हो गया। ये भी अनादि काल में हो गया वो कि तिरोधित सा अनादि है, तजन्य कार्य भी अनादि है। अज्ञान, अज्ञान ही वो आणव कार्म एवं मलीय मल जो माह्य मल का रूप ग्रहण करके स्वरूप विस्मृति की दशा में बंधन बना हुआ रहता है। ये तीनों का आणव कार्म एवं माह्य मल, इन तीनों मलों का रूप ग्रहण करके वह अज्ञान क्या कर दिया? हमारे स्वरूप की विस्मृति करा दी। और यह स्वरूप विस्मृति दशा का ही दूसरा नाम बंधन है। वेदांत में कहां फर्क आ गया? इसलिए नष्टो मोह स्मृति लब्ध हो, भी यही कहता ना अंत में, हमारी विस्मृति दूर हो गई, स्मृति लब्ध हो। विस्मृति ही बंधन है, स्मृति ही मोक्ष है। अब किसकी विस्मृति हुई, कैसे हुई, वो व्यवस्था में अलग अलग है। थोड़ा यह कहेगा तिरोधित सा हुई, वो लीला कर गया, क्रीड़ा कर दिया,
उनका कहने क्रीड़ा हुई ही नहीं, ये माया दिखा रही है। वह क्रीड़ा लीला नहीं मानते, वो कहते माया खेल करती है। और ये जिसको ये इच्छा करे, देखिए इच्छा भी स्त्रीलिंग है, माया भी स्त्रीलिंग वाला वस्तु है। वह इच्छा पैदा हुई कहो या वह माया ढक दी कहो, बात एक ही हो गई। शिव में इच्छा प्रकट हो रही है या माया शिव को ढक दी है, बात एक ही है। इच्छा से विस्मृति हो रही है, माया से विस्मृति होती है, दोनों से कार्य तो वही है। लेकिन इतना अंतर है, कहते इच्छा यदि शिव में पैदा हो जाए, प्रश्न उठता है क्या वो इच्छा नित्य क्या नित्य, स्वभाव में है या नहीं? तो यदि स्वभाव है तो मिटेगा ही नहीं, इच्छा बनी रहेगी। इच्छा बनी रही तो सारा आगे का चक्कर बना रहेगा, तो विस्मृति बनी रहेगी, कभी स्मृति होगी ही नहीं। ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना। इसलिए वेदांती कहते नहीं, इच्छा यहां नहीं होती है, सब माया का खेल है। मायावचिन चैतन्य में हुआ, शुद्ध चैतन्य में नहीं मानते। ईश्वर शिव में ही बोल रहे, शिव ने ही करा, सदाशिव परम शिव, बल्कि सदाशिव भी नीचे के कार्य कोटि में है। इनका ये श्लोकों में शिव का तात्पर्य परम शिव, ईश्वर का तात्पर्य परम शिव। यहीं आके थोड़ा फर्क व्यवस्था पे बनती है, कुछ चीजों में समानता लग रही है, कहीं विषमता भी कर देते हैं। ये आगम और निगम में थोड़ा ये अंतर होते ही, ये सब थोड़ा बहुत फर्क कर देते हैं प्रक्रिया में। इसको कहते हैं प्रक्रिया में अंतर है। ठीक है, स्वरूप प्रतिविज्ञा के साथ ही इन तमाम अनर्थों की जड़ स्वरूप को अख्याति की निवृत्ति होने से स्वरूपभूत पूर्ण विश्वत्व की उपलब्धि, तो उसी प्रकार है कंठस्थ विस्मृत मणि की प्राप्ति की भांति होती है, जो इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए भामतिकार ने दृष्टांत दिया इस प्रकार की विस्मृतियों के लिए। अनेक दृष्टांत देते हुए एक सुंदर दृष्टांत देता है, कन्या है, सो रही है, सोते सोते क्या हुआ, उसके पैर के पायल एक दूसरे में बंध गए, फंस गए। पायल जो पहनते ना पैरों में, फंस गए। अब वो सोए सोए में लगा उसको, मेरे पैर कोई बांध दिया। वो चिल्लाने लगी, लगता है सांप पकड़ लिया मेरे को, सांप पकड़ लिया। और डर के मारे जो चिल्ला करके कंबल में ही पड़ी हुई, चिल्ला रही कंबल के अंदर। लोन क्या हुआ तेरे को? कहते मेरे पैर पकड़ लिया सांप ने। अरे खोल के देखो तो पैर, कहाँ सांप है? कंबल के अंदर कहाँ सांप है? वहां उन्हें पायल को अलग कर दी, सांप छूट गया। न सांप थी, न सांप ने बांधा था, केवल भ्रांति है। वो बंधन भ्रांति थी, निवृत्ति भी वैसे ही हुई। इसी भामतिकार के दृष्टांत ऐसे एक से एक दृष्टांत लोगों ने अलग अलग स्थलों में सुंदर कल्पना करके दिए हैं। वास्तव में हुआ या नहीं हुआ है? गधे को भ्रांति बांधने की नसीरुद्दीन शाह का कहानी है। वो खच्चरों को उन्होंने ऐसे बांध दी, बस छूते गया, वो लोग सोच के हम बंद गए, हिले ही नहीं वो। फिर बोलने पर किसी ने समझाओ, कोई हिल नहीं रहा, तो प्रत्येक फिर ऐसे खोलना पड़ा हाथ से, तब वो हिले। इतनी जबरदस्त भ्रांति हो जाती है। ईश्वर अनुग्रह देव, फिर मोक्ष कैसे होगा? भ्रांति दूर कैसे होगी? उसके लिए परमेश्वर की क्रीड़ा न स्वरूप में पंच कृत्यों, जो पांचवा जो कृत्य उसका अनुग्रह है, उसी से मोक्ष होता है। जब इस ईश्वर का अनुग्रह होगा इस अणु के ऊपर, योग्य अणु के प्रति ही ईश्वर की अनुग्रह इच्छा होती है, जब तब उसे मोक्षा जगती है। मोक्षा जब जगती है, जो मोक्षा भी तीव्र हो, तब ईश्वर के ही अनुग्रह से सदगुरु के साथ संबंध होता है, नहीं तो ठग गुरु के साथ संबंध होता है। कि मुमुक्षा जैसी वैसा गुरु भी मिलेगा ना, जैसी मुमुक्षा वैसा गुरु, जैसा पैसा वैसा दूध।
10 रुपए किलो, हाँ हाँ दे देंगे दूध, क्यों नहीं, मना नहीं करता कोई भी। 10 रुपए किलो भी दूध ले लो बोलता है, क्या रहेगा उसमें, 90% पानी रहेगा। 30 रुपए किलो भी दूध दे रहा है, बताओ। वही करे, जैसा पैसा वैसा दूध, जैसी मुमुक्षा वैसा गुरु। तुम्हारी मुमुक्षा बहुत कच्ची है, फिर गुरु भी वैसा कच्चा गुरु मिलेगा। ये आपकी मुमुक्षा तीव्र है, वैसे पक्के गुरु मिलेंगे, जो परम विरक्त होंगे, विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे। भले गरीब होंगे, पैसा नहीं होगा, परवाह नहीं। अब छोटे हमारे पास क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता था। उनको तो नोटों का ज्ञान भी नहीं था, ये 2 रुपए क्या होता है, 5 रुपए क्या होता है, फर्क भी मालूम नहीं था, व्यवहार ही नहीं। छोटे महाराज जी का ब्राह्मण नहीं, हरिहर तीर्थ जी जो कैलाश में, जिनसे हम लोग शुरू में पढ़े थे, जब उनको बीमार हुए थे एक बार, अब दिल्ली में भर्ती हुए, जब वो भी बेहोश अवस्था में ले गए, नहीं तो ले जाने नहीं देते थे शरीर को, जब बेहोश हुए तब उठा के वहाँ अस्पताल में होश में आए तो वहीं रखे दिल्ली में, मनोहर वीर भारती करके भगत था, उसके घर पे, उसने घर ही दे दिया पूरा। महाराज ने हम किसी घर में नहीं रहेंगे, चलो आश्रम चलो सीधा कैलाश का, दूसरा हम घर छोड़ दें, खाली कर देंगे आपके लिए। तब उसमें रहे वो बिल्डिंग में, नहीं तो नहीं रहते। वहाँ टीवी थी, और टीवी में तो सीडी होते थे, VCR होता था, रामायण डाल दी, वो घूम के देख रहे हैं, ये कहाँ से राम आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, ये किधर से दिख रहा है, कैसा विचित्र के पूरा चक्कर काट दिया टीवी को। ऊपर नीचे सब देखा, फिर बैठे, हम लोग देख रहे तमाशा, फिर बैठ के बोलते हैं, इसी का नाम तो माया है। जब कहाँ से कहाँ उनकी वृत्ति चली जाती है, इसी का नाम है नहीं, फिर देख रहा है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है। इधर जगत है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है। ये शरीर है नहीं, फिर भी मुझे शरीर दिख रहा है। सीधा वेदांत अपने में ले आए, और बोलते बोलते चुप बैठ गए, और देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हम लोगों को पता ही नहीं। आंख खुला है, टीवी चल रहा है, बैठे, वो देख नहीं रहे थे, अपने स्वरूप चिंतन में चले। ऐसे ऐसे महापुरुष, उनका संग तब मिलता है जब अनेक जन्मों का पुण्य होगा, तीव्र मोक्षा होगी, ईश्वर का अनुग्रह होता है, तो ऐसे महापुरुषों की सन्निधि मिलती है। ये करें, ईश्वरानुग्रहादेव नियते सद्गुरुं प्रति, ईश्वरानुग्रहादेव नियते सद्गुरुं प्रति। वह सद्गुरु करता क्या है, शास्त्र अध्ययन, उपदेश श्रवण और आचार्य स्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह के कभी कभी स्थूल शरीर रहते हुए भी आपको देहादि विषय का अहंतारूप विकल्प ज्ञान निवृत्त हो जाएगा, और अपना शिवम स्वरूपता का बोध भी हो सकता है। निर्भर होता है आप उस ऐसे ईश्वर से प्राप्त सदगुरु के निकट में बैठकर कितना आप शास्त्र चिंतन करते हैं, या सेवा कर रहे, धन पाने के लिए सेवा कर रहे हैं। किसी सिद्धों का सेवा करने से धन मिलता है, बोला भूति काम। मुंडक उपनिषद में आया है, सिद्ध महात्माओं की सेवा करो तो खूब पैसे मिलेगा। कर रहे बहुत सारे सेवक बड़े बड़े मंडलेश्वर हो जाते सेवा करके, इतना ज्ञान उनको है ही नहीं, लेकिन मंडलेश्वर हो गए। क्यों? महापुरुष के लंगोटी धोया था उन्होंने, सेवा की थी। मंडलेश्वर को आप बढ़ावा नहीं, कह रहा भूति मिली, बड़ा नहीं, भूति मिली ना, ऐश्वर्य मिला, पद मिला, हम उसके दृष्टांत बड़ा थोड़ी कह रहे। इसे महापुरुष का संग उन्होंने भी करा। चैतन्य गिरि जी महाराज के सेवक रहे हैं लोग, वो मंडलेश्वर हो गए। विष्णुदेव गिरि जी महाराज के सेवक रहे, बड़े बड़े मंडलेश्वर बन गए। पढ़े लिखे इतना नहीं, लेकिन ऐश्वर्य तो प्राप्त हो गए, करोड़ों रुपया प्राप्त हो रहा है, बड़ा भंडारा कर रहे, समष्टि भंडारा हो रहा है, कुंभ मेला में हाथी घोड़े पे चढ़ रहे हैं, पुकार दिए जा रहे लाखों में। ऐश्वर्य तो मिला, प्रत्यक्ष सिद्ध है।
ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध, मोक्ष मिला नहीं लोग प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य मिला श्रुति जो कहती है वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे सतगुरु के पास जाके रह रहे हैं, शास्त्र पढ़ भी रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है? उपदेश श्रवण के पीछे क्या रहस्य है, शास्त्र अध्ययन के पीछे क्या रहस्य आपके अंदर छिपा पड़ा है, आचार्य की सेवा में क्या रहस्य छिपा पड़ा है, और आचार्य को स्वरूपतः परमेश्वर मानते हो कि नहीं मानते हो, वैसे श्रद्धा है ही नहीं। यथा देवे तथा गुरु श्रुति कहती है, ये सब पर निर्भर है आपका श्रुत ज्ञान आपको मोक्ष देगा या नहीं देगा। यह नाप है, अपनी मुमुक्षता के साथ साथ ये सब नपी जाएगी। यदि अगर वास्तव में मोक्षता रहेगी, आपका शास्त्र अध्ययन का लक्ष्य मोक्ष रहेगा, उपदेश श्रवण का लक्ष्य मोक्ष रहेगा। आचार्य को परमेश्वर से भिन्न एक शरीर वाला नहीं मानोगे, आचार्य को अपने शिव से परमेश्वर से अभिन्न मानोगे, तभी उनकी सेवा करने का भी फल मोक्ष होगा, केवल ऐश्वर्य नहीं। यह स्पष्ट लिख रहे सारी बातें। शास्त्राध्ययन उपदेश श्रवण में आचार्य स्वरूप परमेश्वर आ गया ना, आचार्य स्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से कभी कभी आप स्थूल शरीर में रहते हुए ही, इसी स्थूल शरीर में रहते हुए भी देहादि विषय अहंकार विकल्प ज्ञान क्षीण होकर के परमात्मा में अपने शिव स्वभाव का दृढ़ विश्वास उदित होता है, और उसी दृढ़ विश्वास के आधार पर क्या करेगा? बार बार अभ्यास करेगा। परिपूर्ण स्वरूप के पुनः पुनः परिशीलन रूप अभ्यास से परमात्मा का अपनी शिवता का वह अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है कि संसार का व्यवहार चलाते हुए भी उसे यही प्रतीत होता है कि मैं शरीर बुद्धि मन अहंकार प्राण शून्य आदि से उत्तीर्ण पूर्ण प्रकाश ब्रह्म ही हूं, शिव ही हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। यही मुक्ति है। नीचे इसलिए दे रहे देखो एक श्लोक, संसार वस्ति न वस्तुतः तनुभृतां बंधस्य वार्तैव का बंधो यस्य न जातो तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्ति क्रिया मिथ्या मोह कृदेश रज्जु भुजगत छाया पिशाच भ्रमो मां किंचित त्यज महाग्रहाण विरम स्वस्थो यथावस्थितः। संसार वस्ति न वस्तुतः, वस्तुतः संसारो नास्ति, तनुभृतस्य बंधस्य वार्ता एव का। जब ये संसार ही नहीं है, ये शरीरधारी कोई है, और उसका बंधन की वार्ता ही कैसे हो सकती है? मैंने नहीं हो सकती। जब संसार ही नहीं है, कोई शरीरधारी कहां आ गया? जब संसार नहीं, शरीरधारी नहीं, तो बंधन किसमें, किसका? ये तो वास्तविक कथा है। लेकिन एक भ्रांति नाम की पिशाचिनी भूतनी सर पे सवार है। भ्रांति पिशाच भ्रमो बोल रहे हैं। ये भ्रांति नाम की चुड़ैल जो है ना, सर पर सवार है, ये पीछा नहीं छोड़ती है भ्रांति। बंधो यस्य न जातु तस्य वितथा। कारण क्या है? यदि बंध वास्तव में होता तो छूट भी नहीं सकता। यदि वास्तव में कोई बंध होता, उसे कोई छुड़ा भी नहीं सकते। कहीं सुना था ना, अपने मामा जी एक थे, वो भूतों को छुड़ाते थे, सुनाया था ना। वो भूत जिसको चढ़ा तो पकड़ते थे, मिर्ची डालते थे, लाल मिर्च आगे में, और लाल मिर्च के कारण से तो पसीना पसीना छूटेगा, पानी आएगी, जलन होएगा। वो चिल्लाते थे, वो छूट गया, मैं चला गया, मैं नहीं आऊंगा दोबारा। वो चिल्लाता था, अरे झूठ बोलते, फिर बार बार आते, तुम बदमाशी करते हो। फिर ला, एक बार दो बार तीन बार ऐसा वो छलांग मार देती है, औरत भाग जाती थी, बस हो गया, अब कभी दोबारा नहीं। वास्तव भूतनी थी नहीं, नाटक करती थी। भूतनी कोई थी नहीं, वो नाटक कर रही थी, घर में ड्रामा रच रही थी, घर वालों को परेशान कर रही थी। अब परेशान करेगी तो जा समझो, नहीं परेशान करेगी कभी दोबारा, तो जान गई। और जब वो ऐसा नाटक करूंगी तो मुझे ले जाएंगे, फिर वहां मिर्ची का झाग सुनना पड़ेगा। वो सदा के लिए भूतनी जैसी आई थी वैसी छूट भी गई। इसलिए कहते बंधो यस्य न जातो तस्य वितथा
मुक्तस्य मुक्ति क्रिया, जिसका कभी बंधन हुआ ही नहीं उसके लिए मुक्त, उस मुक्त के मुक्ति क्रिया भी जो है वास्तव में व्यर्थ ही है वितथा। फिर ये सब शास्त्र वास्त्र क्या है? ये मिथ्या मोह गुरुदेश रज्जु भुजगत छाया पिशाच भ्रमो, मिथ्या मोह कृत है, मिथ्या मोह से यह बंधन हो रखा है। उसी प्रकार जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, ऐसा पिशाचिनी या भूतनी एक भ्रम नाम का जिस चुड़ैल चढ़ गया है। सा किंचित त्यज मां किंचित त्यज मां गृहाण, इसे करना क्या है? कुछ भी ना पकड़ना, कुछ भी ना छोड़ना। ये छोड़ना पकड़ना ही ये संसार है। आप छोड़ने की चेष्टा करते हो ये गलत है, पकड़ने की चेष्टा करते हो ये गलत है। आपने योग निद्रा में सुना होगा गुरुजी ने क्या बोला, संकल्प में वर्णन नहीं किया। व्यसन को त्यागने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है, बुरी चीजों को त्यागने का संकल्प भी क्षुद्र संकल्प है, मुक्ति को ग्रहण करना पाने का संकल्प भी क्षुद्र संकल्प है। सच्चा संकल्प है मैं अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूं, विस्मृति दूर हो जाए और मैं अपने स्वरूप का वास्तव में जो है उसका अनुभव करूं, मैं ब्रह्म का अनुभव करना चाहता हूं। यही वास्तविक संकल्प है। योग निद्रा में इसलिए ये बीज बोते हैं। से त्यागना भी नहीं वास्तव में, ग्रहण करना भी नहीं है वास्तव में। लोक दृष्टिया त्यागते हो, लोक दृष्टिया ग्रहण करते हो। संसार को त्यागना, संन्यास को ग्रहण करना, ये सब लोक दृष्टि से है। वास्तव में मां किंचित त्यज मां गृहाण, फिर क्या करूं? विरम, बस विराम हो जाए, न छोड़ना न पकड़ना, जैसा वैसा रहो, जैसा है वैसा रहो। जहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो, जैसा रखा है वैसे रहना। स्वस्थो यथावस्थित, तब अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाओगे, जो आपकी वास्तविक स्थिति होती है। स्वस्थो हर पातु वह, सर्वद्वंद्वातीत हो जाता है व्यक्ति शिव के समान। तंत्रालोक्ति का बहुत सुंदर बात कहा है। वास्तव में ये प्रक्रिया, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं उस अज्ञानी के लिए होता है। वास्तविक प्रक्रिया ये न पकड़ना है न छोड़ना है, जहां हो जैसा हो वैसे रहने देना है। ये विराम दशा ही वास्तविक मुक्ति का साधन है। स्वरूपानुसंधान के अभ्यास एवं भावना की आवश्यकता नहीं रह जाती है अंतिम स्थिति में। ये सब पूर्वकालीन है सारा चीज। अंत में क्या होता है? न कोई अभ्यास है न कुछ भी नहीं है, सदा वो स्वरूप स्थित है। कुछ भी देखेंगे उससे भी स्वरूप में पहुंचेंगे। प्रारब्ध कर्मवशात शरीर में आ जाए और इंद्रिय व्यवहार भी हो जाए, उसमें भी वो अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे उसके द्वारा भी। मतलब उस व्यवहार को भी वो अधिष्ठान में चले जाएंगे। नहीं, उससे अधिष्ठान में सीधे चले ही जाएंगे, देखेंगे नहीं, व्यवहार करेंगे ही नहीं, सीधा अधिष्ठान में चले जाते हैं। मतलब जो प्रतीति होगी वो अधिष्ठान रूपी होगी। हाँ, इसलिए वो छोटे मार जो देख देते ना, कभी बस जितना भी आप कोशिश करो उनको बाहर व्यवहार में लाने के लिए, वो फिर उसे भूल जाते हैं। ज्यादा छड़ देगा, हाँ लोक गीता पकड़ा दिया, पाठ करो, 15 अध्याय पाठ करो। महादेव बहुत बढ़िया पाठ करते हैं, एक और अध्याय करो, फंसा दिया उसको, पूरा 18 अध्याय पाठ करते रह जाओ, उठ के भाग जाएगा वो अपने आप। कहाँ संसार उनकी प्रवृत्ति नहीं है। पेट तो जुटाना वाला तुम्हारा जी, पेट जुटाने रामायण हमारे जैसे करते थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोले। अब क्या बोलोगे तुम? ज्यादा संसार की बात बोलोगे, हाँ ये तो संसार ऐसे ही होता है, शिव जी का नाम ले देना।
जाओ बनारस में रहते थे ना, कभी कहते उधर जाओ, विश्वनाथ मंदिर है, शिव पर चढ़ाना, सब ठीक हो जाएगा। भगा दिया उसको। ओंकार से रहते थे, जो जाओ परिक्रमा कर लो, परिक्रमा सब काम ठीक हो जाएगा, जाओ। भगा उसको। सांसारिक चर्चा ज्यादा करने नहीं देते थे, भगा देते थे, बहाना बना दे, छुट्टी कर दी। महात्मा लोग भी जब करते थे ना, बहुत अच्छा होता है, परिक्रमा करना सबसे बढ़िया, नर्मदा की परिक्रमा जो करे वही संत होता है, जाओ छुट्टी। जो आश्रम में गड़बड़ करे उनको पाठ पढ़ा के भेज देते थे। और गणेशान जी को देखता तो क्या करे, हाँ बहता पानी निर्मल होता है, ज्यादा पानी खड़ा हो जाए उसमें प्रदूषण हो जाता है, संत विचलता फिरता बड़ा आनंद अनुभव कर सकता है। इसे 3 दिन के बाद आप अपना चलिए। बड़ा प्रेम से मार देते थे, छुट्टी करो उपद्रवियों को। कि अपनी स्वरूप की व्यवस्था में, स्वरूप स्थिति में, स्वरूप अनुसंधान में किसी प्रकार का विघ्न अपेक्षित नहीं होता, कि हर चीज उसको उसी में जाना चाहते हैं, जैसे इधर उसको दूर कर दो। उसको भी प्रेरणा, जब भी ऐसी प्रेरणा देते हैं ना कि वो भी स्वरूप की ओर जा सके, कुछ अंतरण शुद्धि हो जाए, ऐसी साधना बता देंगे। जब परिक्रमा करो का मतलब क्या हुआ, साधना हो गई, साधन है, वो लगा दिया उसको साधना में। जाओ बद्रीनाथ घुमाइए बोल दिया, तो तरीका है। तो उनको भी सदमार्ग में ही लगा देते थे और अपने स्वरूप में चले जाना है। ये महापुरुषों की प्रक्रिया होती है। वही यहां पर भी इसलिए कहते हैं, इन अंत में स्थिति ऐसी हो जाती है उसकी, वो हमेशा स्वरूप की ओर चले जाया करते हैं। एक बार प्रमाणेन शास्त्राद्वा गुरुवाक्यतः ज्ञाते शिवत्वे सर्वरूपे प्रतिपत्त्या दृढ़ात्मना करणेन नास्ति कृत्यम व्यापी भावनयापि वा। शिव दृष्टि में कहते हैं, एक बार यदि आपने प्रमाण के द्वारा शास्त्र से या गुरु वाक्य से अपने शिवत्व को स्वरूप से जान लिया, शिवत्व स्वरूप ज्ञाते और प्रतिपत्तिया दृढ़ात्मना, दृढ़ता पूर्वक अपने ज्ञान कर लिया उस चीज का, फिर बाद में किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। करणेन नास्ति कृत्यम, किसी साधन से कुछ करना नहीं रह जाता। न तो कोई व्यापी भावनायापि वा, कोई व्यापक भावना भी करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। नहीं उस बात की रहे हैं, जब उस स्थिति में पहुंच जाए उसके बाद की बात, उससे पहले से भ्रांति में नहीं रहना। हम पहुंच गए, दिल्ली उतर गया, गाजियाबाद में बोल रहे दिल्ली पहुंच गया, तो गड़बड़ा जाएगा, फिर एड्रेस मिलेगा नहीं उसको वहां पे। इसलिए भ्रांति स्वरूप के विषय में कम से कम ना हो जाए, वहां साधना में बिगड़ जाएगी ना, फिर साधना छोड़ देगा आदमी। बहुत सारे ऐसे ही हैं, अपने आप को ब्रह्म ज्ञान समझ गए हैं और बोर्ड भी लिख दिए हैं, श्रुति परमनिष्ठ हम हैं, हमें कुछ करना है। अब क्या करोगे उसको? और इतनी कूट कूट के अहंकार है, सब कुछ है, न विनय भाव है, न अपने वास्तविक स्वरूप स्थिति भी नहीं है, वास्तव में है नहीं। विश्वात्म विश्वोत्तीर्ण स्वतंत्रम दिव्यमक्षरम अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविश्य विभेति कह न विभेति तत्क्षण। तैत्तिरीय परिषद भी कहा ना, एक बार उस पे पहुंच जाए फिर उसको किसी से भी भय नाम का चीज नहीं होता। न विभेति कदाचन न विभेति कुतश्चन, 2 बार आए तैत्तिरीय। वही बात कह रहे हैं उपनिषदानुसार है ना, जब ये विश्वात्मा बन जाएगा, विश्वोत्तीर्ण हो जाओगे, स्वतंत्रम दिव्यम अक्षरम अहम इत्युत्तमम तत्वम समाविश्य, उस उत्तम तत्व को अहम करके अभेद करता हुआ जब वह समाविष्ट हो जाता है, कह विभेति, अब कौन है जो भयभीत होवेगा? मैंने कोई नहीं। कि भेद होता, भय होता ही द्वैत में, द्वितीयाद्वयी भयम भवति। जब तो मैं शिव से अलग हूं, आत्मा से अलग हूं, ब्रह्म से अलग हूं, मैं जीव हूं, ऐसा भाव रहेगा, तब तक भय द्वितीयाद्वयी भयम भवति। यत्र द्वैतमेव भवति तत्र इतरम पश्यति, ये कहा है।
जब द्वैत के समान भी हो जाए वह एक दूसरे को देखने लग जाएगा, मुझसे अलग है देखेगा तो जिसको अलग देखेगा उसी से भय खाएगा। हाँ, अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचराहा, विज्ञान भैरव का श्लोक है। इस प्रकार से आत्यंतिक सामरस्यता की प्राप्ति की बात यहां पर है। विश्वोत्तीर्णता और विश्वमयता जो चीज है वह आत्यंतिक सामरस्यता में ही होता है। जो शिवता और शक्ति घनता का आत्यंतिक सामरस्यता हो जाना ही परम शिवता है। परम शिवता में कल्पित है ना शिव और शक्ति, कल्पना हुई इच्छा के कारण से अपने आप में वो दो भाव बना लिया, द्वैत बन गया था। कहीं कल्पना भी कह रही है, कहीं स्वभाव भी कह रही है। स्वभाव नहीं है, स्वभाव जो कहते गलत है, पहले भी बोलता हूं बार बार, क्योंकि इनकी सिद्धांत भी बिगड़ जाए, फिर मुख्य सिद्धांत हट जाएगा स्वभाव मानने से। स्वातंत्र मानना ठीक है, स्वातंत्र से उन्होंने एको की न रमते, एकोम जो है बहुश्याम प्रजाएं, ये इच्छा कर लिया, तिरोहित कहना भी ठीक बांध दिया जाए, माइक की इच्छा है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तविक स्वाभाविक मानने में समस्या खड़ी जरूर होती है। और वास्तव में क्या है? उपायैर्न शिवो भाति भांति तत्प्रसादतः, भ्रांति ते तत्प्रसादतः। कहते वास्तव में वह शिवत्व अपना उपायों के द्वारा कभी भाषित नहीं होता। आगे ना वेदांत, वेदांत वेद किसी साधन से ब्रह्म को कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये तो वाच निवर्तन्त प्राप्य मनसा, सकल साधन वहां से दूर है। क्यों? अरूपम स्पर्शम अगंधवच्चयत कह दिया, सर्वगुणातीत है वो, सर्वद्रव्यातीत है वो, किससे ग्रहण करोगे उसे? किसी से ग्रहण नहीं कर सकते। अस्तित्व उपलब्धव्य, इसलिए कहता है कठोपनिषद में, अस्थि रूपेण उसका अनुभव कर सकते हो, इदम रूपेण कभी ग्रहण करना चाहो तो उसका कभी ग्रहण नहीं। नेदम यदि तो उपासते तदेव ब्रह्म वेतम विद्धि, ये इदम कहते इसलिए यनोपनिषद बार बार कहता है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, अनेक बार कहा है बात। इसे उपायर न शिवो भांति, फिर कैसे भान होगा? भांति तो तत्प्रसाद, केवल उसी कृपा से उसका भान होता है। यमेव एष वृणुते, उपनिषद में है ना, यमेव एष वृणुते, जिसको यह आत्मा वर्ण कर लेता है उसी के प्रति रघु स्वामी वृणुते, वो अपने स्वरूप को जब खोल करके प्रकट कर देता है, माया रूपी पर्दा को हटा देता है। जिसको वो वर्ण करे, वहां दो व्याख्या किया, यमेव एष वृणुते माने एष आत्मा, यम मुमुक्षुम विवृणुते, ऐसा कर दिया एक पक्ष। दूसरा एष साधक यम आत्मा विवृणुते, जो साधक जिस आत्मा को आप जो शरण में जाओगे वो आत्मा अपने आप आपको अपना स्वरूप खोल देता है। उस आत्मा के शरण में जाओ, स्वरूप के शरण में जाओ, वो अपने आप खोल देता है। अन्य साधनों से खुलने वाला ये नहीं। साधन केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए है, साधन केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते इन्होंने श्लोक भी कहा है। इस प्रकार से विचार आपका पूरा हो जाता है। भूमिका में सामान्य तत्व जितने विशेष बात कहने हैं सब विचार समाप्त हो गया। बाकी तो वही उपाय त्रय की बात है जो पूर्व विचार हो चुका है। आवास प्रक्रिया में शांभव उपाय, शाक्तोपाय और आणोपाय नाम से तीन प्रकार का भेद, भेदाभेद और अभेद रूपा जो प्रक्रिया है पहले भी चर्चा हो चुकी है। उसी को यहाँ पर दोबारा इन्होंने भी, हिंदी वालों ने भी दिया है, वो देख लेना। फिर उसके बाद ग्रंथ का कर्ता, उसके इतिहास, उसका भी बारे में मैं विचार कर चुका हूँ। सारा ग्रंथकर्ताओं का नाम वगैरह, परंपरा का स्मरण हम लोग कर चुके हैं। तो इस प्रकार से भूमिका के अनुसार इसका विचार पूरा हो जाता है। और अब सूत्रों का आरंभ होगा जो कि कल से शुरू करेंगे।